है, मार्केट किस तरीके से करना, कोई भी क्लोथिंग ब्रांड या ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट करने से फैब्रिक्स के क्या रेट्स हैं, कि कोई आपसे आके क्यों खरीदेगा, ये हम स्मॉल ब्रांड्स क्या करते हैं, ये कि हम एड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा उनको म्यूज़िक पसंद आ रहा है और उनकी 2-3 रील्स के ऊपर वही शुरू के कुछ महीने विल भी डिफ़िकल्ट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपनी फैशन ब्रांड यानी कि एक क्लोथिंग ब्रांड पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। एज यू ऑल नो कि 2 साल पहले आई स्टार्टेड विद माय ओन वेंचर इम्प्रेशंस बाय विया एंड बीच में आई टुक अ लिटिल ब्रेक एंड देन आई री स्टार्टेड इट एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग रियली वेल। एंड उसके बाद से ही मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर कि आप बताएं कि आपने किस तरीके से अपनी ब्रांड स्टार्ट करी एंड अगर हम एज अ फीमेल पाकिस्तान के अंदर एक क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करना चाहें तो हम वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में यू विल गेट ऑल ऑफ द डिटेल्स कि आप किस तरीके से क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें होंगी जो आपको लेके चलनी पड़ेंगी, किस तरीके से आप मटेरियल सोर्सिंग कर सकते हैं, आपने पेज किस तरीके से बनाना है, आपने उसको सेल किस तरीके से करना है, मार्केट किस तरीके से करना है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मेरी अपनी पर्सनल आइडियोलॉजी ये है कि अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो शायद दूसरों को आप बता दें तो उनको भी फ़ायदा हो सकता है, तो यू शुड डेफिनेटली टेल देम हाउ यू आर डूइंग थिंग्स। एंड अगर मेरी इस वीडियो से कोई फीमेल एंटरप्रेन्योर्स या टू बी एंटरप्रेन्योर्स मोटिवेट होती हैं या इंस्पायर होती हैं तो आई वुड बी रियली हैप्पी फॉर दैट। कोई भी क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करने से पहले आपका नंबर 1 टास्क होगा कि आपने रॉ मटेरियल के ऊपर रिसर्च करनी है, बट उससे भी पहले आपने अपनी नीश सेलेक्ट करनी है कि आप किस पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस को टारगेट करके कपड़े बनाएंगे। आइदर यू आर टारगेटिंग यंग विमेन, आर यू टारगेटिंग festive wear only, are you targeting young girls, are you targeting middle aged women। आपने ये सारी चीज़ें सोच के आप मेंस वेयर बना रहे हैं, आप विमेंस वेयर बना रहे हैं, आप किस एज की विमेन को टारगेट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपने नंबर 1 एक स्ट्रीम लाइन लेनी है। अगर आप बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करने लगेंगे तो आई एम श्योर कि आपको जगह जगह पे हर्डल्स आएंगी। तो टेक बेबी स्टेप्स एंड आपको अपनी एक डायरेक्शन पता होनी चाहिए। अगर आप एक सारी चीज़ों में आप चाहेंगे कि आप ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, तो ऑब्वियसली वो चीज़ें वो रिक्वायरमेंट्स मीट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो नंबर 1, सिलेक्ट अ नीश, सिलेक्ट योर टारगेट ऑडियंस एंड सिलेक्ट द प्लेसेस दैट यू विल बी डिलीवरिंग इन। कि आप किधर किधर के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। इज इट आइदर इट इज़ वर्ल्ड वाइड, आइदर इट इज़ जस्ट पाकिस्तान, ये आपने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद नंबर 2 पे जो चीज़ आती है वो आती है आपकी रॉ मटेरियल रिसर्च। आपने जो भी अपनी पर्टिकुलर नीश सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंगली मार्केट रिसर्च करनी है और जाके आपने देखना है रॉ मटेरियल देखना है जो उस सीज़न के हिसाब से परफेक्ट हो। नाउ प्राइस का फैक्टर मेंटेन करने के लिए यू हैव टू बाय बल्क थिंग्स, यू हैव टू बाय बल्क रॉ मटेरियल, क्योंकि आपकी प्राइस तब तक मेंटेन नहीं होगी जब तक आप होलसेल रेट के ऊपर वो मटेरियल नहीं बाय करेंगे। अगर आप नॉर्मल रिटेल रेट के ऊपर जाएंगे और 1-2 आर्टिकल्स के ऊपर जाएंगे तो ऑब्वियसली आपकी प्राइस वेरिएशन आएगी और आपका प्रॉफिट मार्जिन ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज़ होगा। तो इफ़ यू आर समबडी हु इज़ स्टार्टिंग विद ज़ीरो इन्वेस्टमेंट एंड आप चाह रहे हैं कि बिल्कुल मिनिमल इन्वेस्टमेंट के साथ आप कर सकें, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर रिटेल रेट्स एंड आप 5 पीसेस या 2 पीसेस या 3 पीसेस करके सैम्पल्स बना के मेक टू ऑर्डर वाला कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली फिर आपको उसमें प्राइस वाले फैक्टर के ऊपर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। बिजनेस कम्स विद रिस्क, दिस इज़ व्हाट माई मॉम टोल्ड मी बिफोर आई वॉज स्टार्टिंग इम्प्रेशंस। तो आई वॉज रेडी फॉर दैट, आई वॉज रेडी टू टेक दिस रिस्क। तो बल्क प्रोडक्शन करने के लिए आपको एटलीस्ट 100 गज 50 गज कपड़ा लेके अपने पास बैकअप में रखना होगा। 10, 15, 20 पीसेस आपको रेडी रखने होंगे ताकि अगर आपके पास कोई ऑर्डर आ जाता है तो उसका रॉ मटेरियल आपके पास हो एंड यू आर नॉट रनिंग आउट ऑफ रॉ मटेरियल। बल्क में लेने से आपको एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपकी जो पेट्रोल की कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होती है, क्योंकि हम जब कॉस्टिंग कर रहे होते हैं तो हम उसके अंदर अक्सर जो है वो अपना पेट्रोल नहीं लगाते, हम अपना फ्यूल नहीं लगाते। जब हम कहीं भी जा रहे हैं, हमारी जो कम्यूट चार्जेस हैं जो हम मार्केट रिसर्च करने में लगा रहे हैं, अपना रॉ मटेरियल उठाने के लिए हम बार बार जा रहे हैं, तो वो सारा पेट्रोल का जो खर्चा होता है फिर अब प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती हैं। तो आई थिंक कि बल्क में लेने से आपको एक ये भी फ़ायदा होगा कि आपकी जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होगी, बिकॉज आप एक ही साथ जाके जो आपका रॉ मटेरियल होगा वो आपने ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर ले लिया है। अब रॉ मटेरियल के ऊपर बात करें तो आपने एक जगह मार्केट रिसर्च करी, प्राइस के पर्सपेक्टिव से देखा। सेकेंडली होती है आपकी क्वालिटी। आपने देखना है कि अगर आप इंटरनेशनल करें तो उसकी क्वालिटी बिल्कुल अलग होती है, आपने वहाँ के वेदर के हिसाब से हर चीज़ उस तरीके से देखनी है। क्वालिटी के ऊपर अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया तो यू विल नेवर बी मेकिंग अ नेम फॉर योर ब्रांड।
ठीक है, क्योंकि अगर आप एक स्मॉल बिजनेस हैं तो यू ऑल्सो हैव टू कीप दिस इन माइंड कि कोई आपसे आके क्यों ख़रीदेगा। नंबर वन, या तो ऐसा हो कि आपकी प्राइस बहुत ज़्यादा लो प्राइस हो एज़ कम्पेयर टू द मार्केट, एंड उस हिसाब से आपका मटेरियल ओकेश हो तो भी पीपल वुड वांट टू बाय समथिंग दैट इज़ चीपर, ठीक है। लेकिन अगर आप क्वालिटी हाई क्वालिटी विद गुड प्राइस भी रखेंगे तो पीपल वुड वांट टू बाय फ्रॉम यू, बिकॉज अच्छे कपड़े की पहचान लोगों को होती है। एंड इफ़ योर प्रोडक्ट, इफ़ योर क्लोथिंग इज़ ड्यूरेबल, अगर वो उसके ऊपर स्टिचिंग और ये सारी चीज़ें और वो फैब्रिक बहुत अच्छा है तो डेफिनेटली वो मेन स्ट्रीम अगर नहीं है, वो कलर्स बहुत अलग हैं और ये सारी चीज़ें हैं, तो ऑब्वियसली पीपल वुड वांट टू बाय फ्रॉम यू। तो रॉ मटेरियल ख़रीदने के टाइम पे आपने क्वालिटी का ख़ास ख्याल रखना है। व्हाट आई लाइक टू डू इज़ दैट बिफोर बाइंग द बल्क आइटम आई टेक सैम्पल्स फ्रॉम द वेंडर्स। वो 1 या 2 सूट का सैम्पल लेके आई गेट इट स्टिच, ताकि मैं देखूँ कि इसके ऊपर स्टिच किस तरीके का आ रहा है, एंड देन 1-2 वॉशेस करवा के भी मैं उसको ट्राई एंड टेस्ट करती हूँ, ताकि आपको पता हो कि वो कहीं वेयर ऑफ तो नहीं हो रहा, उस कपड़े में कोई इशू तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। अब आती है बात स्टिचिंग की। स्टिचिंग के ऊपर भी आप कॉस्ट रिडक्शन बल्किंग से ही कर सकते हैं कि अगर तो आप बहुत ज़्यादा बल्क अमाउंट में बनवा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको स्टिचिंग जो है वो एज़ कम्पेयर टू गेटिंग 1, 2, 3 आउटफिट स्टिच्ड अ वीक आपको ऑब्वियसली कम पड़ेगी। अगर आप 10, 15, 20 किसी कारीगर से सिलवा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको वो कॉस्ट कम पड़ेगी। बट आई वुड सजेस्ट दैट इफ़ यू हैव द इन्वेस्टमेंट तो यू शुड डेफिनेटली हायर समबडी एंड छोटा सा एक सेटअप लगा लें और उसके अंदर आप जो है वो किसी एक प्रोफेशनल को हायर करके अपनी स्टिचिंग करवा लें, ताकि आप क्वालिटी के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, आप अपने डिज़ाइन के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, एंड यू नो व्हाट यू हैड इन माइंड एंड व्हाट यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू। तो वो सारी चीज़ें आप कोरिलेट साथ के साथ कर सकते हैं। अच्छा, स्टिचिंग के बाद आती है बात प्राइसिंग की। प्राइसिंग के लिए आई थिंक इनिशियली ऑब्वियसली आपको कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा पड़ रही होगी तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, एंड आपको उस वक्त भी लगा होगा कि यार प्राइसिंग हाई लग रही है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं बच रहा। इनिशियली आपकी कॉस्टिंग जो होगी वही निकल रही होगी, आपके पास ना प्रॉफिट मार्जिन नहीं होगा, बिकॉज व्हेन यू आर स्टार्टिंग अप तो आप इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा डिसहार्टन भी हो रहे होंगे कि मतलब इसमें इतना मार्जिन नहीं है, वाई एम आई डूइंग दिस, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही है। बट ऑनेस्टली यू हैव टू होल्ड ऑन टू इट, क्योंकि टाइम लगता है इन सारी चीज़ों के अंदर। व्हेन यू बिल्ड अ नेम, व्हेन यू बिल्ड अ ब्रांड, व्हेन देयर इज रेगुलर ऑर्डर्स कमिंग इन, तो आपका वो रोल ओवर जो होता है ना वो आपका वो मेंटेन हो जाता है। तो उसकी वजह से भी आपके पास, जैसे कि मैंने बताया, बल्किंग होना स्टार्ट हो जाती है और इस तरीके से आपकी कॉस्ट रिडक्शन हो जाती है। तो इनिशियली यू हैव टू कीप योर प्राइसेस that are not too high and not too low, because if you act like a carpet and you like oh किसी भी प्राइस पे ले लो तो obviously people would not be attracted and it would not look unique। but प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो देख लीजिएगा एक दफ़ा कि आप जो क्वालिटी दे रहे हैं उस प्राइस के अंदर इज़ दैट एक्चुअली वर्थ इट और नॉट। ये सारी बात हो गई आपकी प्राइसिंग और फैब्रिक और इन सारी चीज़ों की। अब बात आती है आपकी प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन के लिए आपको सबसे पहले पैकेजिंग के ऊपर फोकस करना है। द पैकेजिंग नीड्स टू बी नाइस। इफ़ योर पैकेजिंग इज़ नॉट नाइस, आई नो स्मॉल बिजनेसेस का इतना बजट नहीं होता, बट ट्राई टू मेक इट क्यूट एंड ऐड सम पर्सनल टच टू इट। थैंक यू कार्ड्स डाल के, विजिटिंग कार्ड्स डाल के, जिससे आपकी ब्रांडिंग भी हो एंड द अदर पर्सन ऑल्सो रिमेंबर्स कि हाँ यार ये क्यूट सा पैकेज इस वाली ब्रांड से आएगा। तो अगर आपका पैकेजिंग अच्छी होगी तो डेफिनेटली पीपल विल बी अट्रैक्टेड टू योर ब्रांड। एंड अगर मेरी अपनी पर्सनल ये आइडियोलॉजी है कि अगर वो आपका क्यूट सा पैकेज कचरे में भी फेंका होगा तो कहीं ना कहीं वो नोटिस ज़रूर होगा। तो पैकेजिंग के ऊपर मोस्टली फोकस करें। अगर आपका इतना बजट नहीं भी है तो ऐड सम पर्सनल टच टू इट, हैंड रिटन लेटर्स, हैंड रिटन नोट्स, जो कि आपके पैकेज के अंदर थोड़ी वार्मथ ऐड कर सकें। अब एक और गलती हम स्मॉल ब्रांड्स क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि हम एड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। आई थिंक इनिशियली गो फॉर ऑर्गेनिक ग्रोथ रादर देन स्पेंडिंग टू मच मनी ऑन फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड्स, क्योंकि उस वक्त आपके पास इतना बजट नहीं होता कि आप उन एड्स को, ठीक आपको नहीं पता होता कि आपने उन एड्स को किस तरीके से सेट करना है, आपको अपनी टारगेट ऑडियंस नहीं पता होती। तो आई थिंक फॉर एटलीस्ट द फर्स्ट फ्यू 1000 फॉलोअर्स आप उसको फ्लो के साथ जाने दें एंड अंडरस्टैंड योर टारगेट ऑडियंस, क्योंकि आप लोगों को भी समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और फिर उसी हिसाब से आप जो है वो अपनी जो है वो एड्स को प्रोग्रेस करें। बट आई थिंक आफ्टर फ्यू मंथ्स, इनिशियली आप नहीं करें
ये मेरी अपनी पर्सनल आइडियोलॉजी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्मॉल बिजनेसेस स्पेसिफिकली, जब आपके पास इतना बजट नहीं होता और आप बस आपको ट्रेंड देखने के हर बिजनेस का एक ऐड चल रहा है, यू जस्ट वांट टू जंप इनटू दैट ट्रेंड, आई फील कि उससे यू जस्ट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, बिकॉज आपको, आई एम नॉट सेइंग कि फेसबुक एड्स आर नॉट वर्दी, बट if you're not a professional and you don't know how to put up ads and you don't know about your target audience, then it is not of any use. तो ये एक चीज़ हो गई. सेकेंड ये हो गया कि आप कुछ हैंडी प्रोडक्ट्स रखें, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन यू आर स्टार्टिंग अप एज अ न्यू बिजनेस, पीपल विल नॉट ट्रस्ट यू. तो आपके पेज के ऊपर कोई ऐसी अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, बिल्कुल सस्ती सस्ती, जो शायद लोग अट्रैक्ट भी हों. और फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर स्टार्टिंग अ क्लोथिंग ब्रांड, रादर देन सेलिंग जस्ट 2 पीसेज, आप उसके अंदर कोई छोटा क्लोथिंग आइटम लाइक अ कुर्ती और अ दुपट्टा और समथिंग लाइक दैट, जो कि कम प्राइस का हो बट अट्रैक्टिव हो, जिसके ऊपर आई थिंक ऑडियंस को ऑर्डर करना भी चाहे. कभी कभार जब हम भी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो वी आर ऑल्सो लाइक कि भाई हम इसको ऑर्डर करके देख लेते हैं इनकी ब्रांड से, अच्छा तो ये मंगवा लेते हैं और फिर देखेंगे अगर इनका अच्छा हो तो फिर ये वाला आउटफिट मंगवा लेंगे. सो ये एक मेंटालिटी है हमारे मुल्क में. तो आई थिंक यू शुड ऑलवेज हैव सम हैंडी प्रोडक्ट्स जो कि थोड़ी सी सस्ती हों, अफोर्डेबल हों, जो कि लोग ऑर्डर करने में इतने ज़्यादा स्केप्टिकल ना हों एंड उनको लगे कि हाँ यार ये मंगवा के देखेंगे तो शायद हमें पता लग जाए कि ब्रांड कैसी है. अपार्ट फ्रॉम दैट, ये सारी चीज़ें एक तरफ, व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया, create a page but be consistent, be regular and posting content. Initially if you don't have a model, just buy a dummy which is barely 6-7,000 रुपीज़. सही, आप एक मैनिक्विन ले लें और उसके ऊपर आप अपने कपड़े पहना के शूट कर सकते हैं. इफ़ यू डोंट हैव द बजट फॉर अ मैनिक्विन, यू कुड ऑल्सो जस्ट यूज़ प्रॉप्स. आप चादर बिछा के उसके ऊपर अपने कपड़े बिछा के फोटोग्राफी कर सकते हैं, फोल्ड करके फोटोग्राफी कर सकते हैं. यू जस्ट नीड टू बी क्रिएटिव व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया. योर कंटेंट नीड्स टू हैव ट्रेंडिंग म्यूज़िक, क्योंकि अब जो इंस्टा का एल्गोरिथम चल रहा है वो यही है कि जब आपने ट्रेंडिंग म्यूज़िक डाल दिया, अब वो रेलेवेंट है या वो नहीं है. इवन इफ अ पर्सन इज स्क्रॉलिंग थ्रू इंस्टाग्राम और उनको म्यूज़िक पसंद आ रहा है और उनकी 2-3 रील्स के ऊपर वही म्यूज़िक आ रहा है एंड देन आपकी वीडियो पे भी वही म्यूज़िक है, तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ऑडियंस की तरफ, काफ़ी वास्ट ऑडियंस की तरफ जो है वो जाने के चांसेस होते हैं. इफ़ यू यूजिंग ट्रेंडिंग ऑडियोज, इफ़ यू आर जंपिंग इनटू ट्रेंड्स, इफ़ यू आर बेसिकली फॉलोइंग द ट्रेंड, तो ये हो सकता है. कमिंग टूवर्ड्स इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग. Influencer marketing, I think, is the most effective method right now for what I've seen. कि influencer marketing से आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है. वो ऐसे कि obviously people do not trust random pages, but if you have the trust from their credible influencers, so obviously they would want to buy from you and they would also want to follow the trend. If one big influencer is wearing your outfit, ठीक है, तो obviously जो उनके 2, 3, 4, 5 लाख फॉलोअर्स होंगे और इवन 20-30 हज़ार फॉलोअर्स होंगे, उनमें से जो 30 भी अगर फॉलोअर्स को उस ट्रेंड को फॉलो करना है या दे लाइक द आउटफिट, ऑब्वियसली दे विल बी लाइक कि हाँ यार इस बंदी को हम इतने अरसे से फॉलो करते हैं, सो लेट्स जस्ट बाय इट. ठीक है, तो ऑब्वियसली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैन हेल्प यू गेन ट्रस्ट. It can help you market your product more effectively and then it could also create hype of your product. तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से प्रॉपर्ली जो है वो टारगेट होते हैं, डायरेक्ट जाके पे लगते हैं. तो दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक्चुअली हेल्प्स यू अ लॉट एंड आई एम नॉट even joking. I think that is it. Apart from that, what else? You just need to be consistent, I think, and शुरू के कुछ महीने will be difficult, maybe कुछ साल will be difficult, but if you are on the right track and if you think you are selling something worthy, or if you have a good marketing strategy and you are consistent with what you're doing, so definitely you will see your business grow in near future inshallah. So that is it. If you have any questions regarding to how you are supposed to start your own clothing business, drop it in the comments below, and I think that's it. Thank you so much for watching this video. If you liked my video, please subscribe to my channel and bell icon दबा दें ताकि आपको next video के लिए notify हो जाए. Thank you so much. Allah Hafiz.